दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में आपने शेयर खरीद रखे हैं, वो आपको बेचने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों की, भाई पैसा नहीं आया मेरा अभी तक, या कितने थोड़े कम पैसे आ गए मुझे, या फिर अभी तक बिक नहीं रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं अपनी होल्डिंग में जाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने के लिए ही होल्ड कर रखी काफ़ी दिनों से, तो कैसे बेचना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज है जिसने आपको ये खरीद बिक्री करने के लिए अलाउ किया था। तो आपके पास कुछ शेयर्स हैं ये वाले, जो आप कहाँ पर बेचेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे बेचेंगे, किसी और बायर को बेचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जब आप बेचने जाओगे और लॉन्ग टर्म होल्डिंग शेयर है, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। दैट इज़ वाई टी पिन नाम की एक चीज़ आती है जो आपको देनी पड़ती है। अगर आप DDPI कर लेते हो तो वो नहीं करनी पड़ती। अब शेयर बेचने के लिए आपको एप्लीकेशन पे आना है, यहाँ से होल्डिंग पे जाना है। होल्डिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने सारे होल्डिंग शेयर दिखाई देंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। अब जो शेयर आपने आज तुरंत खरीदा होगा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले खरीदा है टू मेक अ वीडियो, अब अगर इसको मैं बेचने निकालूंगा ना, तो यहाँ पर मुझे कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये मेरे होल्डिंग में प्रॉपरली आया नहीं है, पोजीशन पे रखा हुआ है मेरे पास। आज है, आज मैं बेचूंगा, यहाँ पर टिपिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो शेयर्स मेरे पास होल्डिंग में लॉन्ग टर्म से थे, उनको मैं बेचने के लिए निकालूंगा, तो उन पर मुझे टिपिन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग शेयर बेचना चाहते हो, सिंपल प्रोसीजर है, क्लिक करो। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने सेल का बटन दबाया क्योंकि हमें बेचना है। सेल का बटन जैसे ही मैं दबाता हूँ, ये लेकर जाता है मुझे इस तरफ और बोलता है भाई कहाँ पर बेचना है। अब ये शेयर NSE का था तो मैं NSE पे ही बेचूंगा। कितने बेचने हैं वो बताओ, तो मैं एक बेचना चाहूँगा। डिलीवरी में बेचना चाहते हो, इंट्राडे में, MTF में। जनरली आपने अगर इस तरीके से एग्जिट का बटन दबाया तो आप डिलीवरी पर ही सिलेक्टेड रहोगे। बट अगर धोखे से इंट्राडे पे चले गए तो याद रखना कि आप पुरानी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर रहे हो, आप एक नई पोजीशन ले रहे हो इंट्राडे वाली। आपके 3 शेयर जैसे के तैसे रहेंगे, यहाँ पर एक नया शेयर बिक जाएगा जिसको शॉर्ट सेलिंग भी कहा जाता है। डिलीवरी सिलेक्ट करना, होल्डिंग के शेयर बेच रहे हो, 3 अवेलेबल है, एक बेचना चाहूँगा। किस प्राइस पे बेचना चाहते हो, 323 रुपये 70 पैसे भी चल रहा है, मार्केट प्राइस पे बेचना चाहोगे या फिर थोड़े मोल भाव करना चाहोगे कि 325 में बेचूंगा भाई मैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके 325 कर दो। जब 325 रुपये प्राइस आएगा बिक जाएगा, नहीं आया ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कोई पैसे नहीं लगने वाले। लेकिन मैं बोलता हूँ मार्केट प्राइस, ये कर लिया, यहाँ पर दिखा रहा है आपको कोई पैसे लगने नहीं वाले। आपको क्या करना है, वेरीफाई सेल। जनरली अगर आप आज का शेयर, जैसे ये वाला शेयर में बेचने के लिए निकालता, तो यहाँ पर देखो वेरीफाई सेल का बटन नहीं आता क्योंकि आज खरीदा हुआ है। बट लॉन्ग टर्म शेयर बेच रहा हूँ, इस वजह से वेरीफाई सेल का बटन आ रहा है। देखो यहाँ पर सेल ही आ रहा है ना क्वांटिटी डालने के बाद भी, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग, सेल का बटन दबाया, जैसे ही मैं यहाँ पर डालता हूँ एक वेरीफाई सेल का बटन आता है। अब इस वेरीफाई सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टी-पिन के द्वारा जाना पड़ेगा। वो पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ आपको। वेरीफाई सेल का बटन दबाओ, आने के बाद देखिए फॉर ऑल फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स आप DDPI कर सकते हो। मैंने नहीं की क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पड़ता है कि भाई टी-पिन क्या है। तो ओनली फॉर दिस ट्रांजेक्शन यूज टी-पिन टू वेरीफाई एवरी सेल ऑर्डर इंडिविजुअली। अब ध्यान दो, अगर मैंने एक बार टी-पिन वेरिफिकेशन कर लिया तो जितने भी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में सारे के सारे वेरीफाई होते हैं आज पूरे दिन के लिए। फिर मैं कितनी भी बार सेल कर सकता हूँ, कोई भी स्टॉक सेल कर सकता हूँ, ठीक है। वेरीफाई विद टी-पिन करूंगा, इस पे जाऊंगा, बोल रहा है देखो वेरीफाई विद टी-पिन। अब मेरे पास तो टी-पिन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आई कांट फाइंड माई टी-पिन, इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करता हूँ ये बोलता है सेट योर ओन टी-पिन या फिर जनरेट टी-पिन फ्रॉम CDSL, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप ग्रो पर हो, मैं बोलूँगा सेट योर ओन टी-पिन का बटन दबा देना। यहाँ पर जाने के बाद आपकी BOID ऑलरेडी डली होती है, नहीं डली है तो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कहाँ से आप BOID मिल जाएगा आपको। पैन आपको पता है, कैप्चा डालना है, वीडियो के अंत तक देख लो, आपको BOID कहाँ मिलती है वो भी दिखा दूंगा। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे आपको एक OTP आती है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो आपको यहाँ पर डालनी होती है। अब देखो ये CDSL से मुझे एक OTP आ गई है दूसरे फ़ोन पर, क्योंकि वहाँ पर नंबर है, वो मैं डाल दूंगा। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट दबाओगे, ये बोलता है अपना नया पिन डालो। ये आपको देता है ऑप्शन कि आप अपना एक नया पिन सेट कर लो। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, री एंटर करेंगे। जनरली वो मैसेज करके भी दे देते हैं आपको टी-पिन, अगर आप सेट नहीं कर रहे हो खुद से तो। सबमिट करूंगा, टी-पिन अपडेटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक हेयर टू गो बैक टू लॉगिन। इस पर कुछ नहीं करना, हमको हेयर का बटन दबा देना है, लॉगिन पेज पे चले जाना, बैक आ जाओ एप्लीकेशन के अंदर। अब वेरीफाई विद टी-पिन, अब आपके पास टी-पिन आपने बना लिया, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टी-पिन डालो जो आपने अब भी बनाया है, उसके बाद वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद आपको एक OTP वापस आती है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जिससे आपको वेरीफाई करना होता है इस सेल को। तो हम करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब ये सेल एक बार वेरीफाई होगी, देखो यहाँ पर क्वांटिटी डाल रहा हूँ, वेरीफाई सेल का बटन नहीं आ रहा है बल्कि सिर्फ सेल का बटन आ रहा है। सेल का बटन दबाना है। लिमिट ऑर्डर लगाओगे, वापस बता रहा हूँ कि 325 का प्राइस जब आएगा तब वो बिकेगा। नहीं बिका, दिन भर के लिए वैलिड होता है या एक ऑर्डर हमारा। अगर नहीं बिका, प्राइस नहीं आया 325 रुपये, उससे कम ही रहा हमेशा, हमारा ऑर्डर नहीं बिका, हमारा जो ये शेयर था नहीं बिका, ऑर्डर कैंसिल होगा, कोई चार्जेस नहीं लगते, कल वापस लगा सकते हो ऑर्डर आप। लेकिन अगर ज़रूरी है बेचने है तो आप यहाँ पर बस सेल का बटन दबाओ, सेल ऑर्डर सक्सेसफुल, डन। आपने देखा मेरे पास क्वांटिटी 3 हुआ करती थी, अब क्वांटिटी 2 बची है। और वो पैसे, अब पैसों की बात कर लेते, कहाँ है मेरे अकाउंट में जाऊँगा, 379 रुपये, लगभग 56 रुपये बचे हुए थे, आप पुराने उस पर देख सकते हो, 379 रुपये। अब आप कैलकुलेट अगर करोगे तो 323 रुपये पूरे पूरे नहीं आए हैं मेरे पास। क्या होता है ना, 80% पैसे वो तुरंत आपको दे देते हैं, लेकिन
हर एक स्क्रिप्ट जो आप खरीदते हो या बेचते हो उस पर कुछ चार्जेस लगते हैं, जो चार्जेस ना सेटल नहीं होते। तो ये 20% अमाउंट अपने पास रखते हैं और उस अमाउंट का अपने चार्जेस वगैरह काट के कल शाम तक आपको सेटलमेंट अमाउंट दे देते हैं। अगर आपने फ्राइडे के दिन शाम में किया है ये ट्रांजैक्शन, तो मे बी मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन आपको दिख जाएगा कि भाई आपके अकाउंट में पैसे आ गए। अगर आप बहुत छोटा शेयर है, 5 रुपये 6 रुपये का शेयर है, वोडाफोन वगैरह आपने लिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि चार्जेस इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता है कि भाई मुझे पैसे मिले ही नहीं, मिले होते हैं बट चार्जेस कट चुके होते हैं। तो याद रखिए चार्जेस हैं। तो इस तरीके से होता है, पूरे पैसे तुरंत नहीं आते। अब मेरा सेटल कर दिया होगा उन्होंने, कल जाके वो 379 रुपये 84 पैसे का थोड़ा सा कम यहाँ से कर देंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा मुझे, क्योंकि आज मुझे अलाउ कर रहे हैं आप पूरा यूज़ कर लो, तो कल ये अमाउंट थोड़ा कम होगा क्योंकि चार्जेस कटेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो पैसों का टेंशन मत लीजिए, 1 से 2 वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पर कोई पैसे गबन नहीं होते। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।